हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल में। तो आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 की क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज लेके आए हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो कुछ चीज़ आपको स्वयं समझनी होंगी। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स। तो हमें एक पॉलिनोमियल 3 डिग्री के लिखना है वेरिएबल एक्स में, इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो लिख देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो एक कुछ भी लिख दो, डिग्री 3 तो हाईएस्ट पावर 3 देनी है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7, तो -7 एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ भी दे दो, मानो 7x + 10, ये एक आंसर हो गया। बस यहीं ख़त्म हो गया। बाकी किसी को चाहिए तो वो ऐसे ही लिख सकता है x³ माइनस यहाँ 7x² होगा, एक्स यहाँ कुछ भी दे दो 100x + 20। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, किसी को नहीं कि सर और अच्छा आंसर चाहिए तो ले दो 4x³ -7x²। बस ये -7x² रहेगा, बाकी जो करना है 500x + 100, ये भी एक आंसर है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद आप चलेंगे हम क्वेश्चन सेकंड पे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड इन वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है? अच्छा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आपको दे रखा है 5x² - 3x + 7 इफ़ x = 1। तो आप ऐसा करो, पुट x = 1 को पुट कर दो, तो क्या बनेगा 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो क्या बनेगा ये 5 - 3 + 7। तो ये क्या होगा 7 5 12 - 3 = 9। इस तरीके से इसका आंसर 9 आ गया। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप करोगे 4t³ - t² + 6 इफ़ t = a। तो अब आप क्या कर दोगे, पुट t = a पुट कर दो। कहाँ पे? यहाँ 4a³ - a² + 6। तो क्या बनेगा ये बनेगा 4a³ - a² + 6। ठीक है, कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 प्रोडक्ट वी गेट -7, फाइंड द नंबर। तो कह रहा है, अब पहले मान लेते हैं लेट नंबर बी। अच्छा चलो, थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। कोई मुझसे कह रहा था थोड़ा अच्छा लिखा करो, कहीं था, ये था शायद लेट, ये तो गायब हो गया। अच्छा, ये हाइलाइटर है। लेट, ओहो लेट, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। लेट नंबर, अच्छा ये बेकार है, नहीं ये ठीक, इसको क्या प्लान चेंज, हम उसी पे आते हैं। लेट नंबर पी एक्स, नंबर को एक्स मान लिया। अब ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2, तो एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इसमें ऐड कर दो 2/3, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट, हमें नंबर मिलता है -7/12। इसको सॉल्व करना है। चलो भाई, इसको कर लो। तो 5/2x बराबर -7/12 -2/3, एलसीएम लो 12 -7 4 -8 -15/12, 5x/2 बराबर -15/12, 2 से काट दिया 6, 5 3 जा, तो x बराबर -3/6, यानी x पर इसको भी काट देंगे -½ x मिल गया हमको -½ तो इस तरीके से हो गया। तो नंबर हमारा क्या है? इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर 5/2 + 2/3 वी गेट -, तो ये हो गया। इसको चेक करना है, बस ऐसे तो यही हो गया। तो मैं करके देख लेता हूँ चेक कैसे, कि 5/2 में मैंने मल्टीप्लाई किया -½ का, और उसमें क्या जोड़ दूँ मैं? उसमें जोड़ दूँ 2/3, तो मेरा -7/12 बनना चाहिए। करके देख लो, ये -5/4 + 2/3 12 -15 + 8, तो -7/12 सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो रफ था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपका यही हो जाएगा 5/2x + 2/3 = -7/12। बस ये क्वेश्चन थी। इसको इधर कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, एक्स के वेरिएबल को एक तरफ, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं।
ये कह रहा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर ऑर्डर नंबर्स। पहले तो लेट कर लो, लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को एक्स लो तो अनदर नंबर बी 5x, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5x। कैसे हो जाएगा, एक x है दूसरा 5x है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स। ये कह रहा है, एक मिनट एक बार और मैं पढ़ लूँ। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स। तो वो कह रहा है दोनों तरफ 21 को ऐड कर दूँ, करके देखता हूँ x + 21 5x + 21, और वो कह रहा है कि जब दोनों तरफ 21 जोड़ दूँ तो जो एक न्यू नंबर है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, दूसरे का दुगना हो जाएगा। तो आप खुद ही बताओ, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो ट्वाइस कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो दोनों बैलेंस हो पाएंगे। पर ये कुछ तो गड़बड़ है। 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स। If a positive number is 5 times another number then one of the new numbers become twice the other new number. What are numbers? चलो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 2x + 42 5x + 21। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बनेगा 42 - 21 5x - 2x, तो बनेगा 3x 21। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 21/3 7। तो नंबर हमें मिल गए। तो वन नंबर थोड़ा जो वन नंबर इज 7, अनदर नंबर, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, इस 5 टाइम्स था ना 5x 35, ये आ गया। तो एक नंबर आपका 7 है, दूसरा 35 है, बस यही हो गया। अच्छा चेक कर लेता हूँ, दोनों में मैं 21 ऐड करता हूँ। वैसे तो यहीं ख़त्म हो गया पर फिर भी चेक, दोनों में 21 कैसे चेक करूँगा मैं, चेक कैसे करूँगा मैं इसको थोड़ा सा सॉरी ऊपर ले चलता हूँ। चेक के लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट, हाँ मैं चेक कैसे करूँगा। वो कह रहा था अगर एक नंबर 7 है दूसरा 21 है, सॉरी 35 है, एक नंबर 7 है दूसरा 35 है, दोनों में 21 ऐड कर दो तो ये होगा 28 और ये 46। और वो कह रहा था 3 2 5 56, एक नंबर दूसरे से ट्वाइस हो जाएगा। हाँ हो रहा है ना, 28 का 56 ट्वाइस 2 टाइम्स, ये सही है। ये चेक करना तो आप इग्नोर कर सकते हो, बस ये मैं फिर से समझाता हूँ। एक नंबर x है दूसरा 5x है, उसने बोला दोनों में 21 जोड़ दो, तो x में 21 जोड़ दिया 5x में 21 जोड़ा, बोला एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो नंबर आपस में बराबर आ जाएंगे। बस सिंपल सी x इक्वेशन सॉल्व करोगे, एक नंबर 7 दूसरा नंबर 35, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 भी हो गया। चलते हैं भाई 5th क्वेश्चन की ओर। इफ़ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरीवन, फाइंड द अमाउंट इन यू हैव टू पे इन 6 मंथ। अच्छा इसमें टेबल बनेगी। इफ़ यू हैव 800 एंड यू हैव सेव्ड तो 250 एवरीवन, फाइंड द अमाउंट हैव आफ्टर। तो 0 मंथ के बाद मैं बताता हूँ, यहाँ इसको टेबल बना देता हूँ डायरेक्ट, बाकी सारे आंसर हो जाएंगे और तो कुछ इसमें करना नहीं होगा। तो एक जगह मैं टाइम डालता हूँ, एक जगह मैं सेविंग्स डालता हूँ, सेविंग्स। तो जब 0 मंथ है तो मेरे पास है इफ़ यू हैव 800 यू सेव 800। जब मेरे पास पहला महीना है तो मेरे पास 800 + 250 है, दूसरा महीना है तो 800 + 250 × 2 है, थर्ड मंथ है तो 800 + 250 × 3 है, 4 मंथ है तो मेरे पास 800 + 250 × 4 है, 5th मंथ पे 800 + 250 × 5th है। ऐसे चलता चला जाएगा। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ 6 मंथ, तो चलो 6 मंथ वाली भी यहीं कर देता हूँ, 800 + 250 × 6, इतना पैसा होगा। 2 ईयर लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस कर दिया। अगर मानो मुझसे इक्वेशन भी कहता तो मैं नीचे तक जाएगी इक्वेशन, इसकी क्या लिखता
कि सर सेविंग की इक्वेशन आपकी बनेगी, सेविंग इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू टी, ये बनेगी कि सर टी नंबर ऑफ मंथ्स हैं, और जो टू एक सेकंड पार्ट है इसका आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका कैसे करोगे, मैं अच्छे से लिखता हूँ, सेविंग्स बराबर 800 प्लस 250 इंटू 2 ईयर्स में होते हैं बेटा 24 मंथ्स, कितने होते हैं 24, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 5 हो गया। ये देखो सिंपल है, टेबल बनानी है और आप करते चले जाओगे। तो इस तरीके से आपको पता होगा, इसमें जो 5 तक हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 6, 7, 8 सारी स्टार मार्क क्वेश्चन है, 9, 10, 11 स्टार मार्क क्वेश्चन आ भी सकते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैं इन पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी अगर जिन्हें चाहिए होगा तो मैं इसके लिए भी सॉल्यूशन कर दूंगा, तो फिर वहाँ से आप ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन अगेन जॉइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे।